नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है लेजर लाइट एंड शो। यार क्या हो गया, कलरफुल लाइट्स एंड लेजर शो। सो आज की हमारी वीडियो है कलरफुल लाइट्स एंड लेजर शो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वॉच कलरफुल लाइट्स एंड लेजर शो लाइट अप अयोध्या's नाइट स्काई अहेड। सो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, पिछले दफ़ा के मुकाबले में इस दफ़ा ये लेटेस्ट वीडियो थी मेरे ख्याल में 2000 की। मुझे ऐसा लग रहा है दिवाली क्योंकि तो आपको क्या लग रहा है पिछले और इसमें डिफरेंस? मुझे इस बार थोड़ा सॉफ्ट लगा, थोड़ा काम लगा। सही है। और लास्ट टाइम म्यूजिक भी और लाइटिंग्स भी लास्ट टाइम भरपूर थी, लेकिन लाइटिंग्स में ना आपने देखा था कलर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए गए थे लास्ट टाइम जो हमने देखा था। तो इस बार मुझे ऐसा लगा थीम बहुत सॉफ्ट रखी गई है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अक्सर हम देखते हैं लेज़र लाइट और जो लेज़र लाइट शो होता है वो अक्सर हम अयोध्या में ही सुनते हैं और देखते हैं ना, और अक्सर दूसरी सिटीज़ में नहीं सुनने को मिलता या होता है। असल में ना एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा इवेंट होता है। एक यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त लाइट और लेज़र शो का एक सिस्टम होता क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो इंतज़ामिया है, ये जो टेम्पल है, ये बिल्डिंग है जो मेरे ख्याल में वो है गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग बता रहे थे। तो यहाँ पर मतलब है कि इन्होंने एक तरह से उसको एक अपना वो एक ट्रेंड बना लिया, एक अपना तरीक़ेकार बना लिया। बहुत सारी बिल्डिंगें रोशन होती है, बहुत सारी बिल्डिंगों में लाइटिंग होती है, तो हर किसी का अपना अपना एक तरीका है। तो इन्होंने इस ट्रेंड को पकड़ा। और दूसरी बात ये, यहाँ के लोग मुझे लगता है ज़्यादा शौकीन भी इन चीज़ों के। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बहुत ही खूबसूरत लगा है, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही क्रिएटिविटी दिखी, बहुत ही लाइट्स काउंटलेस। अच्छा, मैं सोच भी रही हूँ मेरी जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक लाइट्स हैं। लेकिन लाइट्स का जो थीम था ना, वो जैसे कॉम्बो, अब आप देख रहे थे पर्पल था, पिंक था, ब्लू था, ये सॉफ्ट कलर्स की तरफ रखा गया। मैं यही कह रही हूँ स्टार्टिंग से कि बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता नहीं था, एक क्लासीपन था इसमें। ये चीज़ मुझे आज फील हुई है ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। और पिछले दफ़ा ये था कि मेरे ख्याल में शायद पानी भी छोड़ा जा रहा था, फुहार भी हमें फुहारे लग रहे थे, फुहार लग रही थी, स्मोक था। एक तो कमेंट ऐसा भी आया था फ्लेम, यानी कि आग के फ्लेम भी थे। नहीं ना, ये भी लाइट और फ्लेम मिक्स था। ओहो, शोले।
कमेंट था, कमेंट में मतलब है कि भाई क्या समझाना चाह रहे थे क्या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा फ्लेम भी है, फ्लेम तो शो, लाइट भी है, फ्लेम भी है, लेकिन वो फ्लेम इस तरह का नहीं जैसे हम शादी ब्याह में नहीं देखते, इस तरह की थोड़ी सी फ्लेम निकलती है, फिर वो निकलती है, उस लाइटों से फ्लेम बनाते हैं, ये रियल फ्लेम होती है वो। देखिए एक और चीज़ है, कपड़े वाला भी एक होता है थोड़ा सा कि उसके अंदर थोड़ा सा टच दे देते हैं, वो लहरता है तो आपको लगता है कि वो शोला है, लेकिन वो एग्जैक्टली शोला होता नहीं है। वो क्या कहते हैं अपना पंखे लगे होते हैं, पंखों से वो exactly, तो मैंने शादियों में वो ज़्यादा देखा है। तो ये मेरे ख्याल में शायद अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि फ्लेम भी हो सकता है, जब स्मोक निकल सकता है, स्मोक मशीनें होती हैं बिल्कुल, जब स्मोक बन सकता है तो फ्लेम भी बन सकता है, लेकिन इसमें कमाल है, क्रिएटिविटी है और ख़ूबसूरती है, और सबसे अच्छी बात है ये लाइटिंग शो ना हो अगर लोग ना आए, तो सबसे खूबसूरत बात ये है कि लोग भी जिंदा दिल हैं लाइटिंग देखने के लिए, ड्रोन शोज देखने के लिए लोग फैमिलियों के साथ आके देख रहे हैं। अच्छा, ये शुरुआत थी यानी कि कल रात से ही स्टार्ट हुआ होगा सेलिब्रेशन, क्योंकि मुझे रात में बहुत मैसेजेस आए हैं दिवाली के, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। अच्छा, मैं पहले 2-3 दिन पहले समझ रही थी दिवाली हो गई, 1-2 लोगों ने मुझे पहले भी मैसेजेस कर दिए और भी लोगों ने किए, तो मुझे नहीं पता वो एडवांस में बोल रहे थे। फिर कल रात में एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, 12 के बाद जो मैसेजेस आए हैं वो सब नहीं तकरीबन मुझे विश किया, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से भी। आप सब लोगों को भी हैप्पी दिवाली, बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को दिवाली की, और ये दिवाली बहुत सारी खुशियां लेकर आए, मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली दुआ है, और जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी बरसों के जो काम अटके हुए हैं, जो पूरे नहीं हो रहे, अल्लाह करे ये दिवाली इतनी मुबारक हो कि वो सब पूरे हो जाए। हो सकता है कि मैं शायद जाऊँ 1-2 दोस्तों के साथ शायद दिवाली को देखने के लिए, शायद जाऊँ, चाहिए, अच्छी बात है, यू शुड गो। आपकी आंखें कुछ बता रही हैं। एग्जैक्टली नहीं, आपकी आंखें कुछ मुझे खुशी होती है। पक्का? आपको चाहिए क्या? चाहिए पक्का, ठीक है। आप तो नहीं चल रही हैं? चाहिए, इट्स अप टू यू, अगर आप ले जाना चाहें तो ठीक है, आई डोंट माइंड। और अगर आपको कुछ मसला है थोड़ा सा, मतलब आपको है ना पॉजिटिवनेस ज़्यादा रहती है, वो क्या होती है पॉजिटिवनेस? कुछ नहीं बता रही, तो फिर आप ये क्या होती है पॉजिटिवनेस? बहुत ही खूबसूरत था, और शायद अगर मौका मिला तो आज कराची में एक टेंपल है, स्वामी नारायण टेंपल, तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रोशनियाँ होती हैं, बहुत ही लोग आते हैं, और 50% या कम से कम 20 से 25% तो मैं श्योरिटी के साथ कहूँगा मुस्लिम होते हैं, और इसलिए होते हैं कि उन्हें दिवाली या दिवाली के मायने या दिवाली के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन उन्हें इतना पता है कि खुश हैं सब, रोशनियां हैं, फुलझड़ियाँ हैं, पटाखे हैं, हमारा सारा टीवी का मीडिया होता है, न्यूज़ चैनल वाले आते हैं। अच्छा, मिठाइयों वालों ने बाकायदा वहीं पर ही स्टॉल लगाए हुए होते हैं, स्वीट्स वाले, मिठाइयों वाले, जो भी फेमस मिठाइयाँ हैं वो सब वो होते हैं, फिर फुलझड़ियाँ बेच रहे हैं, फिर पटाखे बेच रहे हैं लोग वहाँ पे, और आ रहे हैं। अच्छा, लोग आ ही रहे हैं और जा भी रहे, आ भी रहे हैं, एक 2-2 घंटा, 1.5 घंटा तो वहाँ रुकते होंगे, पूजा करते होंगे, मंदिर में जाते होंगे, माथा टेकते होंगे और दुआएं करते होंगे, फिर वापसी भी जा रहे हैं, फिर आ भी रहे हैं, वापसी भी जा रहे हैं। सही, फिर हम चल रहे हैं। अगर आप ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे तो। मतलब मुझे इसका मतलब नहीं पता क्या कह रही हैं, लेकिन मैं तो जाऊँगा। आप नहीं जाना चाहती, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चलना चाहती हूँ। अभी तो आपने कहा यू शुड, जाना नहीं चाहते, अब आप झूठ नहीं बोल रहे, आप उनके साथ टेंशन है कि मसले मसाइल ना हो जाए, नहीं मैं नहीं ले जा रहा, नहीं कोई मसला नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, बहुत डुअल मीन पर्सन, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनका अपना मूड नहीं है। अच्छा, मेरा अपना मूड नहीं है, मैं इतना अटैच्ड हूँ उन लोगों से, मेरा मूड नहीं होगा। चलो देखते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको पहले में और अब के ये जो उत्सव है और ये जो लाइट शो है, इसमें क्या चेंज है? मुझे बाकी थोड़ा सा म्यूज़िक थोड़ा सा सॉफ्ट लगा, मतलब वो जो बहुत ज़्यादा लाउड था उतना नहीं था, लेकिन सॉफ्ट था, और वीडियो भी छोटी थी, हो सकता है कोई प्रॉपर, हाँ, तो हो सकता है कोई प्रॉपर वीडियो भी हो। अच्छा, अयोध्या वैसे भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत का हामिल है, एक तरीके से मरकज़ माना जाता है इसे। एक काशी का मैंने सुना है और दूसरा अयोध्या का सुना है। अयोध्या आई थिंक राम की जन्मभूमि है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो एक हमने वीडियो देखी थी, अक्सर काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें काफ़ी फॉरेनर्स जो हैं वो आते हैं वृंदावन में, तो वहाँ के हवाले से हमने नेचुरल ब्यूटी का कहा था, तो कमेंट्स आए थे कि वाकई वहाँ पे नेचर का ख्याल रखा जाता है, दरख्त हैं, पौधे हैं, मतलब वहाँ पे नेचुरल ही माहौल रखा गया। अच्छा, देखिए ग्रीनरी हमने और भी सिटीज़ में देखी है, और भी जगहों पे देखी है, लेकिन पता नहीं क्यों वृंदावन की जो ग्रीनरी है, जो दरख्त हैं, जो पीछे के पेड़ पौधे हैं,
तो अलग ही एक ताजगी आपको नहीं लगता कि देखकर? अच्छा, और जो लोग वहाँ मौजूद होते होंगे उनको कितना अच्छा फील होता होगा? आपने देखा था कि जैसे हम अक्सर कहीं भी वीडियो बना रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या व्लॉग देख रहे थे, गाड़ियों का शोर ये चीज़, तो वहाँ पे आपको बैकग्राउंड में भी सुकून मिल रहा होता है। यानी कोई भी इंटरव्यू चल रहा होता है, जैसे हमारे 2-3 भाई हैं जो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन के जाके इंटरव्यू करते हैं, तो अक्सर मैंने देखा कि बड़ा पुरसुकून नेचुरल चीज़ों की आवाज़ होगी, बाकी पी पा शू पा ये जो हमें ट्रैफिक का शोर और इसकी आदत हो चुकी है इन चीज़ों की, तो शायद वहाँ के लोगों को तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगे। ऐसा ही है। तो बहुत अच्छी लगी वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।